जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमा जय सुदर्शना गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को इस संडे श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर व्यतीत किया है। भगवान आपको विशेष कृपा करेंगे। उसका अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 9 उसका ऊपर चर्चा करेंगे।
तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसु उत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागविद् तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसु उत्तमा पूज्यमायामास धर्मज्ञो देशकाल विभागविद् तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसु उत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागविद्। कोई दोहराना चाहेंगे? कोई माता जी? और कोई? तान उन सभी, समेतान साथ में एकत्र, महाभागान अत्यंत शक्तिशाली पुरुष को, उपलभ्य पाकर, वसु उत्तमः वसुओं में श्रेष्ठ विष्णुदेव ने, पूजयाम आस स्वागत किया, धर्मज्ञ धर्म का ज्ञाता, देश स्थान काल समय, विभागविद जो देश काल के अनुसार अपने को समझित कर लेता है। उसका अनुवाद इस प्रकार से है। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णुदेव ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि विष्णुदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। मेरे पीछे दोहराएंगे। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णुदेव ने वहाँ पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि विष्णुदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। दक्ष धर्मज्ञ भलीभांति जानते हैं कि किसी प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समझित करना चाहिए। समस्त महान आचार्यों अथवा धर्म उपदेश को अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों का समझित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा परिस्थितियों है और यदि किसी को श्री भगवान के संदेश का प्रचार करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातों समझित करने में दक्ष होना चाहिए। विष्णुदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपने मृत्युशय्या पर पड़े पड़े कर सकते थे। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाना में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे ना सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे। लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से पूर्ण रूपेण समक्ष थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसीलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे अच्छी प्रकार के जानते थे कि उनका किस प्रकार समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्रील प्रभुपाद की। पुनः आपको स्वागत है इस संडे श्रीमद् भागवतम कक्षा में। बहुत ही सुंदर प्रसंग अभी चल ही रहा है। इसको बोलता है योगा योग, है कि ना। अभी कुछ ही दिन के बाद ही मकर संक्रांति आएगा, है कि ना। तो जो उत्तरायण का पितामह भीष्म ने इंतज़ार में थे, है कि ना। अभी हाल ही में गीता जयंती हुई, तो कितना बड़ा सुयोग है हम लोग के लिए। देखिए कि अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 9। पितामह भीष्मदेव के पास भगवान सहित पांडव आते हैं, कुछ उपदेश उनसे श्रवण करने के लिए। तो हम सभी भी यहाँ पे एकत्र हुए हैं ना। अभी बड़ा सुवर्ण सुयोग है हम लोग के लिए
कि ठीक समय पर हम लोग का भी ये जो भागवतम का कथा भी चल रहा है, इसका भूमिका थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि आप सब ज्ञात हो। जैसा कि महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध का 9वें दिन पितामह भीष्म को अर्जुन ने उनका बाण पे उनको बाण में शयन करा दिए, है कि नहीं। तो युद्ध समाप्त हुई और भगवान उनका घर जाने के लिए तैयार हुए, परंतु महारानी कुंती अष्टम अध्याय में प्रार्थना करती है कि आप और थोड़ी देर रुक जाइए। तो माता कुंती के प्रार्थना से भगवान थोड़ा देर रुक जाते हैं और महाराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक होता है। परंतु महाराज युधिष्ठिर बहुत ही चिंतित थे कि मेरे द्वारा इतना बड़ा युद्ध हुआ और कई सारा लोग मारे गए, ठीक है। ये तो उनको मन नहीं लग रहा था। इसके लिए उसका जो अष्टम अध्याय में 51 श्लोक में महाराज युधिष्ठिर भगवान को कहते हैं, स्त्रीणाम मत हतबंधूनां द्रोह्य असो यह अस्तित्व कर्म भी गृह मेधियो न अहम कल्प व्यवहितम। वो भगवान को कहते हैं, मैं कितना जो स्त्रियों का बंधु मतलब जो पति, उनको मैं हत्या किया और एक तुच्छ एक राज्य के लिए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय श्रीपाद की। तो चिंतित होता है और भगवान समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। देखो कितना बड़ा ये सब भगवान का रहस्य है, कार्यकलाप है। हम ये सब नहीं समझ सकते, हमको बाहर से ऐसा दिखता है। देखो भगवान ने अर्जुन को समझाया गीता में, है नहीं। 45 मिनट में 700 श्लोक वाली गीता में भगवान ने 45 मिनट में अर्जुन को समझा दिए, है कि नहीं। इसके लिए तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। पहले तो तैयार नहीं थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। जब भगवान ने सारी चीज़ उनको बता दिए, आप खाली निमित्त बनो, सारे कार्य मैं कर लूँगा, तो उन्होंने बोले ठीक है, करिष्यम वचनम तम। परंतु यहाँ पे वही भगवान स्वयं भगवान महाराज युधिष्ठिर को समझाते हैं, है ना। परंतु युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे, क्योंकि इसका पीछे कारण यही था कि भगवान चाहते थे कि मेरा भक्तों का माध्यम से उनको मैं समझाऊं, क्योंकि पितामह 12 महाजनों में एक महाजन है और भगवान को भली भांति जानते थे। इस श्लोक को हम चर्चा करेंगे, वो भली भांति जानते थे। तो इसीलिए ये भगवान का ही रहस्य था कि मैं पितामह भीष्म का माध्यम से ही उनको समझाऊंगा, क्योंकि भगवान घोषणा करते हैं कि अहम भक्तपराधीनो हास्यस्त्र एवं द्विज साधु विग्रहस्थ हृदय भक्तजन प्रिय। भगवान भागवतम में वो घोषणा कर लिए जब 9वें स्कंद में अमरीश महाराज के साथ दुर्वासा मुनि का जो
कर्तुत था, उन्होंने एक कृत्या को भेजा था उनको मारने के लिए। फिर भगवान का सुदर्शन आता है उनको बचाने के लिए। तभी जो दुर्वासा मुनि भगवान को प्रार्थना करते कि मुझे आप बचाइए, आप बचाइए। तभी भगवान ने ये घोषणा की कि मैं कैसा बचाऊंगा, अहम भक्त पराधीनो, मैं कैसा हूँ, भक्तों का अधीन में हूँ, तो मैं नहीं बचा सकता हूँ। अब जिस भक्तों से अपराध कर ही रहे हो उनका शरण में जाओगे तो वो आपको बचा सकते हैं, क्योंकि मेरा इसमें से कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भक्त मुझे जैसा नचाते हैं तो मैं वैसा नाचता हूँ, है ना। ऐसा हम लोग देखते हैं कि भगवान का अनेक लीला है, जैसा कि दसम स्कंद में भगवान छाछ के लिए है कि नहीं, तो ग्वाला लोग आते हैं, जैसा गोपियों ने आते हैं, वो बोलते हैं हम छाछ देंगे, थोड़ा आप नाचोगे तब हम छाछ देंगे, छोटा सा छाछ है लेकिन। तो बहुत लीला से हम समझ सकते हैं कि भक्तों के अधीन में भगवान रहते हैं, बन जाते हैं। जैसा हम लोग यहाँ पे फोटोज़ भी है यशोदा दामोदर की, हैं, तो माता यशोदा ने उनको बांध लिया, कैसा ठीक ना, प्रेम से उनको बांध लिया, तो भक्तों का अधीन होता है। तो इसके लिए भगवान का यही इच्छा थी कि मैं ना समझा कर मैं मेरे भक्तों का माध्यम से महाराज ऋषि को कुछ समझाऊंगा। अनेक प्रकार का ज्ञान वगैरह है 9वां अध्याय में, जान सकते हैं उसमें। तो ये भगवान की बड़ी इच्छा थी। नहीं तो देखो भगवान किसको नहीं समझा सकते हैं, यूँ समझा देंगे 2 मिनट में परिवर्तन हो जाएगा कि जैसा कि हम लोग कई सारे लीलाएँ देखते हैं, जैसा स्मरण आता है भस्मासुर है कि नहीं, 2 मिनट में उनका मत्ती क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं, वो सीधा खुद बसीभूत हो गया है कि नहीं, भस्म हो गया। तो अनेक प्रकार का लोग को समझा सकते हैं है कि नहीं। तो भगवान यही इच्छा थी, इसके लिए भगवान फिर पांडव सहित वहाँ पे जाते हैं। और आप लोग ने ये 8 श्लोक तक पढ़ाई की। यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रवचन को सुनने के लिए बड़े बड़े स्कॉलर्स आए थे कि नहीं, जो इसको रचना किए लिखे हैं, व्यासदेव जी भी आए थे। किस लिए आए थे, पितामह भीष्म के प्रवचन सुनने के लिए, बड़े बड़े स्कॉलर्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्लास होता है तो लोग वहाँ चला जाते हैं, गार्डन में घूमते हैं, जपा करते हैं, कुछ वहाँ पे बैठ जाते हैं। मैं देखता हूँ कभी कुछ क्लास रहेगा तो वहाँ पे चला जाता है। तो हमको सुनना चाहिए। यहाँ पे कभी भी कुछ क्लास होता है तो क्लास का ऊपर ज़्यादा महत्व देना चाहिए। क्लास आप श्रवण करोगे तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए जो 9वां स्टेप लिखा है ना, आप लोग खाली फ़ोटो लेते हो लेकिन देखना चाहिए। पहला भक्ति क्या है, श्रवणम, श्रवणम, फिर उसके बाद आप कीर्तन कर सकते हो। आप सुनोगे ना तो कैसा करोगे, है कि नहीं, आधा अधूरा करते हो फिर भाग जाते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब भी क्लास होता है, कोई भी दे, चाहे कोई जूनियर दे सीनियर दे, क्लास तो महत्वपूर्ण है। तो भगवान का विषय में चर्चा होती है तो वहाँ पे बैठना चाहिए, ना कि आप यहाँ वहाँ घूमना चाहिए। यहाँ वहाँ घूमेंगे तो आप कथा को ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाएंगे। तो पितामह भीष्म का प्रवचन के लिए बड़ा बड़ा मुनि ऋषि, बड़े बड़े मतलब वो लोग वो स्तर पर पहुँच गए थे, फिर भी वो लोग ने यहाँ पे आए। और ऐसा नहीं अकेला नहीं आए, शिष्यात अपने अपने शिष्य को लेकर के आए सुनने के लिए। ये जान लेना चाहिए कि क्या होता है। सो मान लो बड़े बड़े महाराज या बड़े बड़े यहाँ पे इस्कॉन का कोई कॉलर्स आएंगे सुनने के लिए, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना लेवल का भक्त है, ठीक है ना। पितामह भीष्म को आप ऐसा कोई, हम लोग को ऐसा लगता है कि यह तो दुर्योधन का साथ में थे, ऐसा नहीं, वो भगवान का परम भक्त है। आप मान लो आपका घर में अनुकूल है, भक्ति करने का अनुकूल है, आप भक्ति कर सकते हो, कोई दबाव नहीं, आप कहीं पे भी जा सकते हो, यात्रा जा सकते हो, बुक्स रीडिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसा अनुकूल में हम भक्ति नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, इतना नहीं हो पाता है। पितामह भीष्म प्रतिकूल में थे और भगवान को स्मरण कर रहे थे। युद्ध का समय भी हो चाहे कहीं पे भी, आप पढ़ोगे
इति मति, उनका जो बहुत सुंदर 11 श्लोक में भगवान को स्तुति की है उन्होंने। युद्ध स्थल में ऐसा स्मरण कैसा आता है और हम वो स्टेज में नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी देखो, हमारा अगर हृदय मतलब पाँव में एक ही कांटा अगर चुभेगा तो शायद हम मंदिर भी नहीं आते हैं ना, छुट्टी कर लेते हैं। उनका शरीर में एक राई प्रमाण एक जगह नहीं थी, इतना तीर उनका शरीर में था, फिर भी वो भगवान को स्तुति करते और प्रवचन भी देंगे महाराज युधिष्ठिर को कि किस प्रकार राज विद्या, राजा को किस प्रकार रहना चाहिए, कैसा नीति है, सारे नीति को बताएंगे। आगे आगे श्लोक में आप ध्यान से आप श्रवण करोगे तो समझेंगे। ऐसा परिस्थिति में वो भगवान को ध्यान करते हैं, तो आप समझो उनका स्थिति कैसा है। तो बहुत ही सुंदर सौभाग्य हमारा रहा कि आज हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में गीता जयंती गया और थोड़ी दिन में मकर संक्रांति आएगी, जो पितामह भीष्म ने उस दिन का इंतज़ार में थे उत्तरायण में। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग अभी ये माहौल में चल रहा है, हम ध्यानपूर्वक को श्रवण करेंगे। तो इस श्लोक में कहा गया है तन स्मेतान महाभागा उपलभ्य वसु उत्तमम। वसु उत्तमम ये महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि पूर्व जन्म में वो वसु थे। क्या थे वो? वसु, अष्ट वसु है कि नहीं। पूजयम मास धर्मज्ञो देश काल विवाह गवित। यहाँ पे प्रभुपाद ने एक सुंदर तात्पर्य में हम लोग के लिए लिखा गया है, दक्ष धर्मज्ञ भली बातें जानते हैं। जो प्रचारक है उसको भली भांति ज्ञान तो होना चाहिए कि कौन सा स्थिति में, कौन सा समय और कौन परिस्थिति में व्यक्ति को कैसा ज्ञान देना है, कितना बताना है कि नहीं। कभी कभार हम दबाव डालते हैं, अरे वो नया आया है, कभी कभार बोल देते कि आप 32 माला करो, तो एक ही माला नहीं कर पाएगा, 32 कैसा करेगा। कौन सा स्थिति में, कभी कभार जैसे कि उनका घर में रिस्ट्रिक्शन है, तिलक नहीं लगा सकते, कंठी नहीं धारण कर सकते, तो एक दक्ष जो व्यक्ति होता है उसको धीरे 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 मोटिवेशन करेगा कि चलो ऐसा, आप ऐसा करो, ये करो, वैसा करो। देखो नियम है, परंतु जो दक्ष रहता है, जो प्रवक्ता, उसको समझता है कि कैसा क्या है। भले हालांकि बाहर लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों करता है वो, ऐसा तो है ही नहीं, वैसा नहीं है, परंतु वैसा नहीं है। जैसा छोटे बच्चे को हम लोग केजी से सिखाते हैं कि ये करना है, पहला लेफ्ट राइट, ऐसा सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिखाते फिर वो ABCD इत्यादि वो सीखता है। उसी प्रकार ये जो दक्ष है उसको समझता है कि कौन सा स्थिति में कैसा क्या वो कर सकते। तो ये महत्वपूर्ण जो शब्द है कि जो वसु, अष्ट वसु, जैसे है ना 33 कोटि जो देवता होते हैं। कोटि मतलब क्या है? प्रकार। कोटि मतलब क्या है? प्रकार। तो ऐसा कहा गया है कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, कितना हुआ? 31, एक इंद्र, एक प्रजापति, टोटल मिला करके 33। ये लोग सारे हमारा इसको चलाते हैं, उनको एक दायित्व दिया गया। कोई भी शक्ति का पीछे एक एक पावर रहता है, जो मेन रहता है वो ऐसा वसु है, ठीक है। तो ये सारे जो 33 लोग हैं, ऐसा अनेक करोड़ लोग हैं, परंतु ये प्रकार के हैं, इतना प्रकार के लोग, अनेक लोग कहता है, क्योंकि ऐसा भूर भुवस्व, भुव के बाद जितना भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनको देवता में गिना जाता है। तो इसके लिए अनेक प्रकार का है, मतलब 33 प्रकार का है, अनेक लोग है, ठीक है। तो उनको संभालने के लिए जो शक्तियाँ हैं ये सारे 33 लोग चाहते हैं। तो 8 वसु इस प्रकार से है, नाम में गिना देता हूँ। धरा, ध्रुव, सोम, अप, अनल, अनिल,
प्रत्युषु प्रभास, ये 8 वसु है। तो हमारा मन में प्रश्न आएगा, जो विस्मय है कौन सा वसु? वो प्रभास वसु है। प्रभास मतलब क्या है? आकाश, जो दिशा है वो वसु है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो वसु है एक एक प्रतीक है। धरा मतलब क्या? पृथ्वी का प्रतीक है, ठीक है। वो उनको ऐसा, और ध्रुव है वो नक्षत्र का प्रतीक है। सोम चंद्र का प्रतीक है। अप अंतरिक्ष, जो स्पेस रहता है हम लोग का अलग अलग, जो 14 भवन इत्यादि, उसका स्पेस है। अनल मतलब वायु का प्रतीक है। अनिल अग्नि का प्रतीक है। प्रत्युषु सूर्य जो आदित्य है उसका प्रतीक है। और जो प्रभास है आकाश का प्रतीक है। ये अष्ट वसु है, ठीक है। तो इसके लिए वसु उत्तम कहा गया, ये सभी वसुओं का उत्तम है। कथा इस प्रकार से है, आप सब जानते हैं कि संतानों जब गंगा मैया से मिलते हैं ऐसा भ्रमण का समय, तो उनसे प्रस्ताव रखते हैं कि उनसे विवाह करेंगे। तो माता गंगा ने उनसे राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ भी करूं, शादी तक कर लूँगा आपसे, लेकिन आपका बस नहीं चलेगा, मेरा ही बस चलेगा कि मैं कुछ भी करूं, ठीक है, या कहीं भी जाओ या कुछ भी करो, आप कुछ बोलना नहीं, रोकना नहीं, जब रोकोगे मैं चला जाऊंगा आपसे, रूठ जाना। ये स्त्री का एक बहुत बढ़िया कंडीशन रहता है। तो शांता को तो आसक्त थे, तो इसके लिए बोले ठीक है, भले तो हाँ तो बोल दिया, तो बोले ठीक है। तो जब दोनों का विवाह होता है उसके बाद उन्होंने संतान उत्पन्न हुआ, तो एक एक करके जो 7 वसु उत्पन्न हुए उस सबको गंगा में प्रवाहित कर लिए, एक के बाद एक के बाद एक। तो शांतनु महाराज तो चिंतित थे, मैं तो हाँ बोल दिया परंतु उसको कैसा मनाऊं। एक के बाद एक बार जैसा 7 हो गया, जब 8 वसु थे राम भीष्म, तो उनको जैसा प्रवाह करने के लिए गए तो उन्होंने रोक दिए। शांतनु बोले रुको, आप अभी नहीं कर सकते हो, अभी आप भले जा भी सकते हो परंतु मैं उसको प्रभावित नहीं करूँगा, मैं उसको मेरा पास रखना चाहता हूँ, ये मेरी संतान है, एक पिता का अधिकार है, तो इसके लिए ऐसा है। तो जैसे ही बोलते हैं माता गंगा ने चला जाए, तो मन में हम लोग ऐसा शंका नहीं होती है, माँ गंगा कितना पवित्र है और ऐसा कार्य कर सकते हैं। आजकल का स्त्रियों का जैसा हम लोग को देखते हैं, सुनते हैं न्यूज़ में, हाँ कई सारा अवश्य वगैरह तंत्र, ऐसा तो स्त्री नहीं है, गंगा पवित्र है। इसके लिए भजन में भी ऐसा आता है, गंगा सहते पश्चात पावना दर्शन पवित्र कर यही तो मार्गुना। गंगा कितना पवित्र है, मतलब सबका पाप को धुल देते हैं कि नहीं। अभी भी होने वाला है महाकुंभ, है कि नहीं। तो गंगा इतना पवित्र है तो कैसा कार्य क्या है ना। हम लोग तो अभी क्या ना, थोड़ा सा टीवी में पिक्चर देखते हैं तो मन में शंका हो जाती है उसका क्या कारण, तो उसका पीछे भी कारण होता है। ये सब कुछ जानना चाहिए हम लोग को, ये सब शास्त्र में हम लोग को पता चलेगा। जब ये रामायण महाभारत भागवतम या अनेक पुराण इत्यादि जब हम पढ़ते हैं तो उसका विषय में जानते, तो उसका पीछे का कारण इस प्रकार से है। तो एक बार वशिष्ठ मुनि का आश्रम के आसपास में जो अष्टवसु सब परिवार घूमने के लिए गए थे, है कि नहीं। उसमें प्रभास भी थे जो पितामह भीष्म उनका, तो उन्होंने सब घूमने के लिए देता। और स्त्री मतलब ऐसा महाराज बता रहे थे कि दंपति को मतलब गृहस्थ को कभी कभार घूमने के लिए जाना भी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ बांडी बर्तन में मन नहीं लगता है तो घर में झगड़ा होती है, तो अच्छा जगह पर जाना चाहिए। तो उन्होंने गए थे अच्छा जगह पर, वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। और वशिष्ठ मुनि का आश्रम में एक उनका गाय थी, उनका नाम था नंदिनी।
तो उन्होंने देखे नंदिनी गाय का प्रभाव को, जैसा हम लोग का भागवतम में पढ़ते हैं, परशुराम का पिता जमदग्नि के पास भी जो सहस्रबाहु आए थे, है कि नहीं। तो कभी कभार यही होता है। तो एक गृहस्थ के लिए एक शिक्षा है, कोई अच्छी चीज़ है तो ज़्यादा दिखाओ मत करो, कुछ ना कुछ परिणाम भुगतना पड़ेगा। अच्छी चीज़ है रखो, लेकिन ऐसा दिखावट करोगे तो आपको प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने प्रभाव से, जो उनका नंदिनी गाय का प्रभाव उन्होंने देखा कि उन्होंने ऐसा इच्छा करने से सारी चीज़ वो प्रदान कर देते हैं। तो प्रभास जो वसु थे, उनका पत्नी का मन में लालसा हुई, अरे वो साधु, उनका पास गाय का क्या ज़रूरत है कि तो हमारे पास रहना चाहिए, हम कुछ यहाँ पे करेगा, हम वसु कहीं पे भी जाते हैं, कुछ करते हैं। तो ऐसा प्लानिंग हुआ कि वो गाय को हम लोग लेके चलेंगे। तो प्रभास वसु ने उनको समझाया, एक पति होने के नाते, कि नहीं, एक साधुओं का हम सेवा करनी चाहिए, हम ये गाय को नहीं लेंगे तो हमको कुछ भी हो सकता है। क्योंकि साधु बहुत, कभी भी ये सिद्धांत आप जान सकते हो, सीख सकते हो कि कभी भी ब्राह्मण का चीज़ को आप छूना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना। अगर लोगे तो फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। कई शास्त्र में ऐसा, आप कई सारा उदाहरण आप देख सकते हो, ब्राह्मण का चीज़ को छुआ मतलब कुछ ना कुछ विपद होने वाला है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो प्रभास ने उनको, पत्नी को समझाने का प्रयास ने किए कि आप ऐसा मत कीजिए, तो नहीं करेंगे। लेकिन आजकल स्त्रियों का स्वभाव होता है रूठना, ऐसा सब, तो मुंह फुगा के बैठना, रूठना। तो ऐसा जब किए, बोले ठीक है, अगर बोलते हो तो चलो लेते हैं। भी सारे वसु ने मिले, बात भी हुई, प्रभास ने सबको बुलाया, बोले कि ऐसा ऐसा करते हम लोग लेके चलते, तो लेके चले। तो जैसा ही घर में वशिष्ठ जी आए, देखे कि नंदिनी नहीं है, तो उनको पता चला कि ये वसुओं ने लेके गए। तो उन्होंने शाप दे दिए कि जाओ, तुम तुरंत ऐसा हरकत करते हो, इस भौतिक जगत में जाओ, यहाँ पे सब करने का आपको अलाउड नहीं है, आप जाओ वहाँ पे तुम रहो। तो सब जन ने जैसा ही उनको मालूम पड़ा, तो सभी जन आए, उनका पैर के नीचे गिरे, उन्होंने विनय प्रार्थना की। और साधुओं का स्वभाव बहुत ही कोमल है ना। तो तुरंत वो लोग का थोड़ा सा, वो बोले कि ठीक है, आपको ज़्यादा समय भौतिक जगत में रहना नहीं पड़ेगा, तो आप तुरंत आप आ जाओगे। परंतु उन्होंने जो किए हैं, जो प्रभास वसु ने किए हैं, उनको तो आजीवन वहाँ पे रहना पड़ेगा। और वो स्त्री के लिए किए हैं, इसके लिए वो उनका स्त्री नहीं रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। हम लोग को लगता है कि हम ये सब सारे करते हैं, लेकिन हमारा पीछे है जो देवता लोग और भगवत का हाथ होता है, ठीक है। हमको ऐसा इच्छा होती है कि ऐसा, तो इसके लिए उनका ऐसा, उनको अभिशाप था, वशिष्ठ मुनि का अभिशाप था। जैसा कि एक साधु बहुत जो भी कुछ करते हैं वो भगवान का प्रेरणा से होती है, वो सारी चीज़। क्योंकि जैसा कि हम लोग देखते हैं उखल बंधन लीला में, नारद मुनि तो नलकुबेर मणिग्रीव को अभिशाप देते हैं, परंतु वो लोग जब प्रार्थना करते हैं कि ये साधु हम बचाइए, तो उन्होंने देखो कितना बड़ा उपकार किया कि बोले कि तुमको भगवान ने उद्धार करेंगे, और बड़ी बात क्या होगा, है कि नहीं। तो साधुओं का अभिशाप में वरदान होता है। आप बोलोगे कैसे, कि ये संसार में दो ही लोग हैं जो भगवान का नाम स्मरण करते हुए, देखते हुए शरीर को त्यागा। एक है पितामह भीष्म, दूसरा है महाराज दशरथ। और कोई है संसार में, आप जानते हो, रामायण आप पढ़ोगे तो महाराज दशरथ राम 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 कहते हुए शरीर को त्यागे, और स्वयं पितामह भीष्म ने भगवान को दर्शन करते हुए ऐसा शरीर त्यागे। तो पितामह भीष्म को समझो, वशिष्ठ मुनि साधु होने के नाते जो भी अभिशाप दिया तो वो वरदान हो जाते हैं। कोई भी साधु अगर आपको कुछ कहता है तो उसका पीछे वरदान हो जाते हैं, जैसा हम लोग अहल्या की बात अगर सुनते हैं, साधु है कि नहीं, गौतम ऋषि साधु है, वो अभिशाप दिए परंतु उनका पीछे भगवान स्वयं आके उनको उद्धार किए, है कि नहीं। साधु ऐसा स्वभाव होता है। तो यही है जो अष्टवसु है, तो उसका पीछे
कारण ये वशिष्ठ मुनि का वर्णनीय अभिशाप था। इसके लिए पितामह भीष्म इस धराधाम पर आजीवन रहते हैं, अखंड व्रत का ब्रह्मचारी। तो ऐसा तो संतानों के लिए उन्होंने अखंड ब्रह्मचारी व्रत था, परंतु उसका पीछे वो कारण था। ठीक है, तो पितामह भीष्म यहाँ पे प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात यहाँ पे बतलाते हैं। देश काल और परिस्थिति को वो जानते थे, क्योंकि जितना भी बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि आए, उन्होंने उन सभी को प्रणाम किया। कैसे किया प्रणाम? वो तो सर पे थे, लेटे थे, हाँ, नहीं कर सकते, परंतु फिर भी उन्होंने प्रणाम किया। कैसा? मृद वचन, मीठा बोल करके। जैसा क्योंकि तो घर में नहीं थे, साधु आए तो उनको पैर धुलाए, चंदन लगाए, फूल का माला पहनाए, कुछ प्रसाद, ऐसा तो कर नहीं सकते, तो उनका स्थिति वैसा नहीं थी। परंतु अगर मीठा वचन बोल करके भी हम साधुओं को हम खुश कर सकते हैं मीठा बोलने से। और 56 भोग बनाओगे, फिर उनका पीछे अगर कुछ मिठास नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसा हम लोग देखते हैं दुर्योधन है कि नहीं, और विदुर का उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि भगवान वहाँ पे जाते हैं। तो वैसा ही एक साधु भक्त को अगर हम लोग मिठास बोल भी देंगे तो साधु खुश हो जाते हैं। साधु का मन में ऐसा कुछ होता नहीं है कि मुझे चाहिए वैसे, क्योंकि वो भगवान का ऊपर आश्रित होता है। इसके लिए भगवान वो सारे व्यवस्था करते। सततो कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासिते तेषां नित्यभुजुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। क्योंकि भगवान साधु का सारे चीज़ को वहन करता है। वहाम्यहम्, उनको जो ज़रूरतमंद है वो सारे चीज़ मैं वहन करता हूँ, ऐसा कहते। तो इसके लिए साधुओं को भी कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा मत समझो कि साधुओं को लालसा नहीं तो गृहस्थ वाले मजा लेंगे, हाँ चलो मजा आ गया, हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं। एक गृहस्थ 3 जो हमारा आश्रम को पोषण करना चाहिए, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। वो तीनों का पोषण कौन करेगा? एक गृहस्थ करेगा। तो आप ऐसा नहीं कि हाँ चलो पितामह भीष्म ने तो ऐसा ही कर दिया था, हम भी ऐसा मन में कर देंगे, वैसा ऐसा नहीं है, मन में नहीं चलेगा। आप करने में सक्षम हो, कर सकते हो तो करो। ऐसा अगर स्थिति है तो कोई बात है। जैसा कि मान लो आप यहाँ पे कोई जानते हैं किसको, भक्तों को, साधु आपको ट्रेन में मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन में आप खाना पीना पका के तो नहीं ला सकते हो, ऐसा नहीं। तो वहाँ पे ठीक है, परिस्थिति वैसा है। परंतु आप घर में गया कोई साधु, आप बोले कि ठीक है मीठा बोले आप जाओ करना नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो साधुओं का सेवा करना ही एक भक्तों का कर्तव्य है। इसके लिए भागवतम में बताया गया है कि साधुओं का किस प्रकार सेवा करना। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि साधुओं को किस प्रकार से हम सेवा करने से हम इस भावबंधन से छुटकारा पा सकते हैं। महसेवा द्वारा महो विमुक्तिस्ततो द्वारम श्रोवित संग संगम। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। ये स्वयं ऋषभदेव उनका 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए वो कहते हैं महात्मा की सेवा करके ही
मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ऋषभदेव भगवान का अवतार है और उनका 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि महात्मा की सेवा करना, साधुओं की सेवा करने ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। अगर आप केवल महात्मा की सेवा करोगे तो इस भवबंधन से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप अपना घर में पढ़ सकते हो। 5.5.2 में ऋषभदेव ने उनका 100 पुत्रों को इस प्रकार बताते हैं कि क्यों ऐसा करना चाहिए। तो बहुत सुंदर यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखे हैं। तो ये सारे चीज़ को पितामह भीष्म जानते थे, क्योंकि वो 12 महाजनों में एक महाजन थे। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर्बया, सखी, वयम। ये जो 12 महाजन है, कौन कौन? स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी। क्यों ऐसा ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा गया? ब्रह्मा कोई माँ का कोख में से उत्पन्न नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया, इसके लिए स्वयंभू उत्पन्न हुए, इसके लिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू, शंभु शिव जी, नारद नारद जी, और कुमार मतलब 4 कुमार, ब्रह्मा जी का पहला 4 पुत्र, ठीक है। और कपिल देव जो देवहूति के पुत्र है कपिल, और स्वयंभू मनु, मनु और शत्रुपा से जो हम मनुष्य जन्मे हुए हैं मानुज, वो मनु महाराज, और प्रहलाद महाराज और महाराज जनक, और ये पितामह भीष्म, और बलि महाराज, और वयम। वयम मतलब क्या? वयम मतलब यमराज इस श्लोक में कहता है, इसके लिए मैं, लास्ट में बोलता है मैं, वयम मतलब मैं। वो सारे 11 और मैं, ये 12 जन ही भगवान को भली भांति जानते हैं। इसके लिए में शास्त्र में कहा गया महाजेन एन गत्थ स प्रंथा, उसको पथ को अनुस्मरण करना चाहिए, ठीक है, महाजन का, क्योंकि वो लोग भली भांति जानते हैं भगवान कौन है, हम किस प्रकार उनको सेवा करनी चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, वो भली भांति जानते हैं। इसके लिए हर एक व्यक्ति को महाजन के उनका जो पंथा को अनुस्मरण करते हुए चलना चाहिए, ये ना कि अनुकरण। अनुकरण करोगे तो आप खड्डे में गिरोगे, ठीक है। तो अनुस्मरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों को हम पढ़ने जाएंगे, समझने जाएंगे तो इतना सारा हम नहीं समझ पाएंगे। तर्क करोगे, तर्क कोई लिमिट नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहेगा। हम बोलेंगे प्रसाद क्यों खाएंगे, हमको शरीर का प्रोटीन नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तर्क करते रहोगे तो दिन निकल जाएगा, भी तर्क का कोई अंत नहीं होगा, है ना। और विभिन्न प्रकार का मुनियों का जो पथा है, जो गंतव्य है, कुछ अलग अलग है, और सब मुनियों को आप देखोगे तो फिर आप कुछ पथा पे चला जाओगे तो आपका ट्रेन और कहीं चला जाएगा, आपका डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए महाजन ये न, जो महाजन लोग कहते हैं, जो करके गए हैं, जो बता के गए हैं, जो हमको उपदेश दिए हैं, उनका ही अनुसरण करना चाहिए। अगर वैसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भगवान का जो लीला को समझ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि पितामह भीष्म ये सब भली भांति जानते थे, तो हमें भी उनका ही अनुसरण करते हुए सारे चीज़ को हमको जान लेना चाहिए। और प्रभुपाद एक शब्द यहाँ पे मेंशन किए, मनसा वाचा कर्मणा, हमको कैसा परिस्थिति में ये 3 चीज़ से हमको सेवा करनी चाहिए, मन से, वाणी से और कार्यों से।
मीठा बोल करके। इसके लिए एक वाइड भी है कि आदमी को इतना ही कम बोलना, लेकिन मीठा बोलना। थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण चीज़ें कम बोलो लेकिन मीठा बोलो, ताकि सबको अच्छा लगे, है ना। तो इस श्लोक के माध्यम से बहुत कुछ हमें सीखने प्राप्त होता है। जिस प्रकार पितामह भीष्म ने, उनका स्थिति नहीं था सेवा करने के लिए, फिर भी उन्होंने साधुओं का सेवा की और सबको मिठास बोल करके, और सब साधु खुश थे। ऐसा नहीं कि उनका ऐसा इच्छा नहीं थी कि मुझे कुछ देंगे, मेरा ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ उनका लालसा नहीं थी। तो इसके लिए हमको भी हमारा यही इच्छा होनी चाहिए कि हम भी साधुओं का सेवा करें। कभी भी घर में साधु आता है तो साधुओं की सेवा करना एक गृहस्थ का कर्तव्य है। तो एन केने प्रकारेण यथासंभव यथाशक्ति साधुओं का सेवा करना चाहिए, चाहे गीता वितरण में हो, चाहे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे एन केने प्रकारेण यथासंभव यथाशक्ति आप साधुओं का करोगे तो निश्चित तौर पर हमारा गृहस्थ जीवन साफल्य हो जाएगा। इसके लिए भागवतम का अंतिम में सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान कितना बड़ा दयालु है। देखो, जिस भगवान को ब्रह्मा रुद्र मरुत इत्यादि लोग स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं, वो भगवान भक्तों के लिए भक्तों का पास आ जाते हैं कि ना। वो स्वयं चल करके आए, पितामह भीष्म का बाजू में बैठे, फिर उनका मुखारविंद से भगवान का स्तुति हुई और भगवान को देखते देखते पितामह भीष्म ने शरीर त्यागा। तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। अंतिम समय में हे राधा माधव आपका ही स्मरण हो, क्योंकि भगवान कहते अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो वैसा स्मरण हो। ये जो अंतिम परीक्षा होगी, इस अंतिम परीक्षा में अगर हम पास हो गए तो हमारा जीवन सक्सेस हो गया। नहीं तो हम कितना क्यों नहीं करते हैं, है कि नहीं? कितना क्यों भी नहीं करते हैं। अगर भगवान की सेवा नहीं हुई, उनका स्मरण नहीं हुआ अंतिम में, तो केवल क्या होता है? श्रम एवं ही केवलम। बहुत बढ़िया है। हाँ? तो हम खाली दिन भर रात भर परिश्रम करते हैं और फिर हमारा कुछ होता नहीं है, फिर हम लोग फेल हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग इधर उधर घूम जाते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, धर्मानुष्ठितं पुंस विश्वक्षेन कथा सुह न उत्पादयति रति श्रम एव हि केवलम। हम कितना मंगल आरती आते हैं, गुरु पूजा करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ यात्रा किया, सब कुछ किया। अंतिम में अगर यति रति भगवान से नहीं उत्पन्न हुई तो केवल क्या है? जीरो, है कि नहीं? श्रम एवं ही केवलम। तो हमको भगवान से प्रीति उत्पन्न करना चाहिए। अगर प्रीति उत्पन्न होगा तो स्वयं भगवान अंतिम समय में आपको दर्शन देंगे, है कि नहीं? आपका उद्धार हो जाएगा। तो एक श्लोक का हम लोग का प्रार्थना करते हैं, जो सूत गोस्वामी ने भगवान को प्रार्थना की। दोनों हाथ जोड़िए, हम प्रार्थना करेंगे, इस कथा को विराम देंगे। यम ब्रह्मा वरुणंद्रुद्रमरुत स्तुभ्यन्ति दिव्यस्तवे वेद सांगपद उपनिषद गायन्ति सामगा
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यो शान्ति न विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सुत गोस्वामी यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपको ब्रह्मा, रुद्र, मरुत इत्यादि प्रणाम करते हैं। जिस भगवान को सारे लोग प्रणाम करते हैं, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो हम सभी भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए और संदेह नहीं होनी चाहिए। कभी कभार डाउट्स होते हैं, यार भगवान अर्जुन नहीं चाह रहा था, भगवान ने युद्ध करा दिए, ऐसा नहीं। तो आप जब शास्त्रों को पढ़ोगे तो पता चलेगा भगवान कितना दयालु है। कभी कोई भी जीव का प्रति हित अहित नहीं करते, सबका प्रति हित करते। तो सूत गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, हम भी रोज़ भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी वही भगवान को प्रार्थना करते हैं। सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हम वही भगवान को प्रार्थना करते हैं। अंतिम समय में भी जैसा पितामह भीष्म के लिए आप दर्शन दिए, हमें भी ऐसा स्मरण हो, दर्शन हो और हम इसी ही जीवन में भगवत धाम को प्राप्त हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। शिल प्रपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसका अगर प्रश्न होगा तो एक आधा प्रश्न कर सकते हो। कोई मन में शंका है, डाउट से है तो एक आधा प्रश्न कीजिए, फिर आप सभी प्रसाद के लिए जाएंगे। हरे कृष्णा।